मैं कहता हूँ एनसीईआरटी में तो बड़ी किताबों, आईएएस बनना मतलब क्या, समझदारी। और सर अगर आपको लगता है कि जिंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता साहब। दिशा, अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ डेवलप करिए, समझ। आप किताब पढ़ते हैं, पढ़ते चले आते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं, नहीं किसी को चटा मारा हंस रहे हैं, भाई साहब मजा आ रहा है, एक मार दो भाई साहब। जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना। लड़का क्या सोचता है कि पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन के लिए एक चीज और चाहिए, पढ़ना। एक अधूरा शब्द है पढ़ना, पढ़ने के साथ है समझना। अब किताबें कैसे लिखी हैं, आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है। उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता साहब। मैं मानता हूं नहीं मिलता होगा। किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में। अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो। मेरी बात पे फिर से गौर करिए। आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले आते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं, नहीं। जैसे मूवी मैसेज दे रही है, ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं। अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में है, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप। इसलिए हमने कहा अध्ययन मनन, पढ़ो और सोचो। तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा। मैं कहता हूं एनसीईआरटी में तो बड़ी किताबों, आईएएस बनना मतलब क्या, समझदारी। पहले अटेम्प्ट में 22 साल में। हमारा कुछ नहीं है इसमें, हम ये नहीं कहेंगे हमने बनाया भाई, हमने भाई साहब, नहीं। हमें बनाना आता, हम अपनी बहन को बना देते, भाई को बना देते। ये पूरे आदमी, इसकी योग्यता है इस आदमी की। इसने हमसे पूछा कि सर दिल्ली किधर से जाए, हमने कहा इधर से चले आओ, बस इतना रोल था हमारा, और ये आदमी चला गया। लेकिन जब तेंदुलकर का नाम होगा, सर ने अभी नाम लिया, तो आचरेकर तो होगा ही, हमारा तो होना ही था। हमारी लालच तो यही है। एक टीचर एक लालच में जीता है कि जब मेरे स्टूडेंट का नाम होगा तो उसकी जीवनी में एक लाइन मेरे नाम पर भी होगा। ये उसकी लालच है। पैसा तो मालिक बहुत दे रहा है, लेकिन नाम, मैसेज। मैं आज जब कल पूना पहुंचा तो मेरे 2 स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र कैडर में। एक वरुण, उसका भी इन्हीं के बैच में सिलेक्शन हुआ। तो उसने मुझसे कहा सर आपने मुझे नहीं बुलाया। एक आईएएस है, उन्होंने कहा कि सर ये तो बेईमानी है सर। और दोनों लोग आए हैं पर यहाँ नहीं आए, भाई ऑफिसर हैं तो प्रोटोकॉल नहीं आ सकते। तो बोले आपने सैफिन को ही क्यों बुलाया? सैफिन में और मेरे में एक चीज़ कॉमन है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरी माँ लॉयर हैं, एडवोकेट, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे। तो मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को पढ़ाया। हमारे पास 10 बीघे ज़मीन थी उस वक्त, 5-6 बीघे ज़मीन तो माता जी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आया। फिर और पैसे की ज़रूरत पड़ी, मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए, तो पैसे तो थे नहीं घर में। तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें। माता जी ने कहा कि ज़मीन बेच दो। तो मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बच्चे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाएंगे कैसे? अबे उन्होंने कहा बेच दो यार लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बातें। बेच दिया साहब ज़मीन, हम तो चले आए, पढ़ते रहे। तो जब मेरा आईएएस के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। 7 महीने बड़ी अजीब सी स्थिति में रहे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, ज़िंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहाँ। चपरासी बन गए सरकारी एसबीआई में, कितनी सैलरी? 25,000। आप सोच के देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका महीने का खर्चा 15,000 रुपया होगा, आपका अपना,
और अगर आपके घर में 3 भाई बहन हैं तो 45-50 हज़ार तो आप ही लोग खर्चा करते हो। आप सोच को देखो, अगर आपको 25,000 सैलरी मिली तो आपका घर कैसे चलेगा? वो लड़ाई नहीं है। आपको तो भाई साहब पढ़ाई करने में बड़ा लड़ाई करना पड़ता है। सर जिंदगी का मतलब लड़ाई है सर, लेकिन कैसे? हंस हंस के। आपने किसी को चाटा मारा, हंस रहे कि भाई साहब मजा आ रहा है, एक मार दो भाई साहब। गुस्से में नहीं मारना है। जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। फिर मैं वापस आया, फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वो कोचिंग चलाते थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला भाई हमारे एक पुराने टीचर हैं, वो भाग गए हैं, आप जरा आगे पढ़ा दो। तो मेरी एक्सीडेंटल एंट्री हो गई इसमें। मैं पढ़ाने लगा, तो पहले दिन मैं गया पढ़ाने, तो करीब 50-50 लड़के थे, तो उसमें आधे से ज़्यादा चले गए। मैंने कहा ये क्या हो गया यार। मेरा दोस्त भी बड़ा नाराज हुआ कि क्या पढ़ा दिए यार, सब लड़के भाग गए। फिर मेरे एक सीनियर थे, मैंने कहा यार पढ़ाया तो मैंने बहुत, बोले यही गड़बड़ कर गए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ। ये पढ़े लिखे लोग हैं बड़े, इनको बता दो करना क्या है, इनको स्पून फीडिंग मत करो। फिर मैं पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते एक नया लाइफ मिली। मेरा पहला स्टूडेंट जो IAS हुआ वो राजू शुक्ला, अभी झांसी में है। उसके बाद मुझे वो बड़ा अजीब सा लड़का था। मैंने उससे पूछा कि यार अकबर के बारे में कुछ जानते हो? कहा सर अकबर औरंगजेब ये सब भाई भाई थे। तो मैंने कहा यार इससे काम, अभी झांसी में है, मैं अगली बार लेकर आऊंगा, भगवान ने चाहा तो, मालिक ने चाहा मैं उसे लेकर आऊँ, मैं उसमें उससे भी मिलाऊंगा कि देखो ऐसे लोग। दिशा, पहली चीज मैंने आपको बताया समझना। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन। जीत कोई भी सकता है। दुर्योधन की तरफ से महाभारत के युद्ध में कौन खड़ा है? द्रोणाचार्य, प्रोफेसर। स्टूडेंट भी हार गया और टीचर भी हार गया और दोनों मारे गए। लेकिन अर्जुन की तरफ से खड़ा हुआ कृष्ण, वो कोच है। इस फर्क को समझिएगा। कोच का काम है दिशा देना। दुनिया के जितने धर्म हैं, इस्लाम, हिंदुइज्म, जिसने, सबने गुरु को बड़ा सम्मान दिया है, बहुत। मैं कश्मीर जाता हूं तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन इतना वो सब सम्मान वहां पे करते हैं लोग। कहते हैं सर बड़ी इज्जत दी गई है गुरु को, इसीलिए वो दिशा दिखाता है। दिशा पहली चीज आपको समझ डेवलप करनी है। दूसरी चीज, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं ना, उसका डायरेक्शन पता करिए। मैं हम साइफन की बात कर रहे हैं, फिर इस फील्ड में मालिक ने शायद सर पे हाथ रख दिया और कायदे की कहानी चल पड़ी। फिर मैंने कई सारी कोचिंग पढ़ा है, मैं बाद में वाजीराम में आ गया। वाजीराम में 20-20 हज़ार लड़के, और हमारा बॉस बड़ा अच्छा है, वो हमें लिफाफे में पैसा नहीं देता, बोरे में देता है। कहता बोरा ले आओ और भर लो। तो मैं अपने घर गया, तो जिनको हमने अपनी ज़मीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे? जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20 लाख की है। मैंने कहा 40 ले लो, पर मेरे नाम पे कर दो। हमारे माँ बाप मतलब भगवान। भगवान। सैफिन आए, अम्मी इनकी नहीं आई किसी कारण से, मैंने बुलवाया ज़बरदस्ती, क्योंकि जब मैं पहली बार इनकी वीडियो देखा तो मुझे लगा यार मेरी माँ है ये। ऐसे उन्होंने भी स्ट्रगल किया, और आज उसने मतलब ऐसे मुकाम पे बिठा दिया कि आपका जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है दुनिया, और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बाकी अपने आप चलेगी। वह जिम्मेदारी ये है कि आपके माँ बाप आप पर फख्र करें। मैं भी बुलाऊंगा माँ बाप दोनों लोगों को, ये बात अपनी जिंदगी में रखिए। फख्र किसी भी बात पर, किसी बात पर, कि मेरे बेटे ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। समझिए, दिशा देखिए, दिशा। मेरे दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, कहते हैं मैं नमाज कभी छोड़ता नहीं, मालिक मेरी सुनता नहीं, तू नमाज कभी पढ़ता नहीं, तेरी इतनी सुनता है। मुझे कहते हो, मैंने कहा पता क्यों सुनता है? क्योंकि अगर मैं एक ब्रेड भी खाता हूं ना सड़क पे खड़े हो गए, तो मैं उसको शुक्रिया कहता हूं कि तेरी मर्जी से खा रहा हूं। मालिक की सबसे बड़ी चीज क्या है? शुक्रिया। आईसीयू में जाके देखो, आईसीयू जाना, आईसीयू, कभी आईसीयू जाओ हॉस्पिटल के, वहां लोगों को देखो जो 25-25, 30-30 दिन से लेटे हैं, गाजर का पानी पी रहे हैं। तो जब बिरयानी खाओ तो आईसीयू को याद कर लो, शुक्रिया के भाव पैदा हो जाएंगे, और जैसे ही पैदा होंगे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दिशा,
नमाज पढ़ो, पूजा करो, तैयारी करो, कुछ भी करो, दिशा, अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। मालिक ने इतनी बड़ी कायनात बना रखी है, आपके सजदे का थोड़ी भूखा है वो, पर उसे लगता है कि आपको भी, जैसे आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे कुछ थैंक यू बोलेगा, गिफ्ट देगा, जैसे आप करते हो ऐसे वो भी शायद करता होगा, और आपको कुछ देना ही नहीं, शुक्रिया। यही इसीलिए वो मालिक है, हमें कुछ देना ही नहीं। ऐसा कहकर हम अपने आप को बचाते भी है, ये भी एक फायदा है हमारा कि हमें कुछ देना ही नहीं, देना तो घर पड़ता ही है। समझ और दिशा। अब देखिए मैंने आपको जो पेपर दिया, गौर करिए, कंपटीशन है ये, आईएएस एग्जामिनेशन नहीं है। एग्जामिनेशन में पास करना है। तो मान लीजिए इस क्लास में 100 लड़के हैं और एग्जाम दे रहे ग्रेजुएशन का, तो मैं चाहूंगा कि 100 के 100 पास हो जाएं। गौर करिएगा, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, 100 लोग हैं, मैं चाहूंगा आप सब लोग पास हो जाएं। लेकिन जब आप आईएएस की परीक्षा देने आएंगे, वो कंपटीशन है, वॉर, वहां मैं चाहूंगा सिर्फ 5 लोग पास हो। यानी एग्जाम और कंपटीशन दोनों में फर्क है। पहला लड़का क्या सोचता है कि पढ़ना है, नहीं, पढ़ना तो है, लेकिन कंपटीशन के लिए एक चीज और चाहिए, पर्सनालिटी। भीष्म पितामह अर्जुन से ज्यादा बड़े योद्धा हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि जीतना कैसे है। तो कृष्ण कहता है अर्जुन से कि शिखंडी को खड़ा कर दे, पितामह खत्म। यह है कंपटीशन। पहली चीज, कंपटीशन सिर्फ शिक्षा का खेल नहीं है, सिर्फ एजुकेशन नहीं, पर्सनालिटी, अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपसे कहा, समझ। समझ जो है ना, मैंने कहा लेजिस्लेचर का कोई एग्जाम नहीं होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं। राजा के दरबार में कौन? बीरबल। पहली बात, राजा से कोई सवाल नहीं करता। मान लो किसी ने हिम्मत कर लिया, सफिन साहब बैठे, इनसे कोई सवाल करेगा? लिख लिया डायरी में, अंदर नाम के एनकाउंटर करवाना, इसका सवाल करते हो, बेइज्जती करना चाहते, आपसे तो कोई भी कर ले। समझ। बीरबल आपके दरबार में, मान लो किसी ने आपसे सवाल कर ही लिया कि भाई अमेरिका की राजधानी बता दो, आपने बीरबल को बता, इसको राजधानी बता। समझदारी। ये देश किसका है? हिंदुस्तानियों का। इंडिया इज फॉर इंडियंस। यहां भगत सिंह ने फांसी दी, खाई, तो असफाकुल्ला ने भी, डॉक्टर अंबेडकर की तो इतना योगदान है उनका। कभी आपको मौका मिले, इन लोगों को पढ़िए प्लीज। एक चीज अपनी जिंदगी में डेवलप करिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ना। जब आप इनकी स्ट्रगल की कहानियां पढ़ेंगे ना, आपको बड़ी हिम्मत मिलेगी। समझ डेवलप करिए, समझ। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, वो समझ गए इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सबको मिल के रहना है। मैं आगे पूजा कर रहा हूं, तू पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ ले, हमको साथ में रहना है। अंग्रेजों ने इसी बात का तो फायदा उठाया। 1765 पहले बंगालियों को मारा, साउथ इंडिया का आदमी बड़ा खुश हुआ कि भाई एक और मार दे। 1799 में उन्होंने साउथ इंडिया के लोगों को मारा, मराठी खुश हो गए कि भाई 2। 1816 में उन्होंने मराठियों को मारा, 1843 में उन्होंने सिंधियों को मारा, 1848 में उन्होंने पंजाबियों को मारा। एक एक करके मारा। समझदार बहुत थे, जान रहे थे एक साथ मारेंगे सब एक हो जाएंगे, एक एक करके मारा। और जब 1848 में पंजाबियों को मारा तो यूपी के लोग बड़े खुश हुए, अवध वाले, कि सर बहुत अच्छा किया सर, एक एक डंडा और मार दो सर। और 1856 में उन्होंने अवध वालों को भी मारा। सब हाथ ऐसे रख के खड़े हुए थे कि भाईजान हमको भी मारा। तो पंडित जी, मौलाना साहब दोनों खड़े रो रहे। 1857 विद्रोह, दोनों रो रहे कि पंडित जी। बोले हाँ भाईजान। बोले हाँ हमको मारा भैया, हाँ हमारी दाढ़ी खींच ली, बोले हमारी चुटिया उखाड़ ले गए। फिर दोनों मिल गए, गले मिल गए कि हम अब इनको मिल के मारेंगे। मिले। जब एक दुश्मन ने सबको पीटा तो मिले, तो क्यों चाहते हो कि कोई दूसरा फिर आके तुमको पीटे? मिल के रहो। इतिहास, अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने का मतलब अंडरस्टैंडिंग। अमेरिका की गुलामी करते हम, टेक्नोलॉजी मांगते उससे, क्या जरूरत है? हम एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बना दें अयोध्या में, राम रहीम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और बना दें, और कुछ बना दें, डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, सैयद अहमद। हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजी। हम कुछ ऐसा बनाएं कि पूरी दुनिया हमसे खरीदे, हमारे मुल्क में पैसा बहे। और जब आपके घर में पैसा बहेगा तो क्या होगा? आपका मुल्क, घर खुशहाल होगा। आपका घर खुशहाल होगा तो हर आदमी ट्रू हिंदू होगा और हर आदमी ट्रू मुसलमान होगा।
क्या मंदिर में जाने से ही लोग पूजा कर लेते हैं या मस्जिद में जाने से? समझदारी। अशोका द ग्रेट, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई लड़ रहे, ऐसे तब ब्राह्मण बौद्ध और जैन लड़ रहे थे, पर वो समझदार शासक था, इसीलिए द ग्रेट कहा गया। पढ़ने की वजह से नहीं, समझदारी की वजह से। अकबर द ग्रेट। हिंदू मुसलमान, और हिंदू आपस में, मुसलमान आपस में, शिया सुन्नी, तो उसने तौहीद इलाही चलाया, एकेश्वरवाद, अंडरस्टैंडिंग। रिक्वायरमेंट पर आते हैं। आईएएस एक चक्रव्यूह है जिसमें 90% बच्चा फंस जाता है। मेरे 3-4 फॉर्मर स्टूडेंट भी यहां बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आकर मुझे मिले। चक्रव्यूह, इस शब्द पे गौर करिए, चक्रव्यूह। अब ये चक्रव्यूह है क्यों? अब इसमें अच्छे अच्छे अभिमन्यु घुस जाते हैं और पीट जाते हैं अंदर से। चक्रव्यूह ये इसलिए है, बहुत गौर करिए, इसमें पहली परीक्षा है प्रीलिम्स। जो पहली परीक्षा है, पहला दरवाजा, पहला एग्जाम, वो है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स की तैयारी होती ही नहीं, तैयारी होती है किसकी? मेंस की। यही है चक्रव्यूह। भाई आप तैयारी करोगे, पहले दरवाजा खोल लेगी ना, और पहला दरवाजा है प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स पढ़ोगे, इसकी तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है मेंस की। अच्छा, अगर तैयारी मेंस की होती है तो मेंस क्या है? ये मेंस का मतलब फैक्ट। एग्जामिनेशन में आप देखिए, ये क्या है? पर्सनालिटी। मैंने आपसे कहा यूपीएससी को पता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपके ऊपर एक चीज काम करेगी, क्या? प्रेशर। और प्रेशर के समय आमतौर पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सिर्फ फ्रेंच थे कि नहीं। अब यहां वर्ड लिखा ओनली। अब आपको याद है कि फ्रेंच ने सबकी मदद की, टीपू सुल्तान की मदद की, रंजीत सिंह की मदद की। आपको लगा यार मराठा भी फ्रेंच ने ही मदद की होगी, आपने मार दिया। जब भी युद्ध के मैदान में एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, पहला काम ये करो, 12 घंटे पहले सारे स्ट्रेस को खत्म कर दो। अगर मालिक को मानते हो तो कुछ चीजें उसके ऊपर छोड़ दो, अब वो संभाल लेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट। दूसरा है द एस्टैब्लिशमेंट। ही एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नियर आगरा। बिल्कुल, आगरा में क्यों? अब यहीं पे क्वेश्चन उठना चाहिए आपके दिमाग में, इसको बोलते हैं जिंदा दिमाग। आगरा में क्यों? क्योंकि आगरा इज कनेक्टेड विद 4 स्टेट्स। अगर आप आगरा में हैं, आप सीधे राजस्थान आ सकते हैं। अगर आप आगरा में हैं तो आप यूपी पहुंच सकते हैं। आप आगरा में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप आगरा में आप पंजाब पहुंच जाएंगे। आगरा कनेक्ट्स विद 4 प्रोमिनेंट स्टेट्स, इसलिए आगरा में। अब आगरा को कैपिटल किसने बनाई थी? सिकंदर लोधी, 1504। रीजन जानिए हर चीज का रीजन, कि आगरा में तुम बैठे हो ग्वालियर में, आपका घर है पूना में, और आपने शराब की फैक्ट्री लगाई पंजाब में, क्योंकि सबसे ज्यादा शराब पीने वाले लोग पंजाब में। रेलेवेंसी। तीसरा फैक्ट देखिए, ही वॉज द बिटर एनिमी ऑफ होलकर ऑफ इंदौर। कोई बताएगा क्लास में क्यों? जो बता देगा इकरा आईएएस की तरफ से उसको पक्का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि ये लाइन आपकी सोच दिखाएगी, सोच, आप सोचते कैसा हो। पहली लाइन आपके स्ट्रेस को दिखा रही है, दूसरी लाइन ये दिखा रही है कि आप जोड़ते हो, आप कनेक्ट करते हो चीजों को कि नहीं करते। सर जी सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये कंपटीशन है। ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये क्या है? कंपटीशन। ये देखिए सर, आईएएस की जो पूरी जान है वो कहां छिपी हुई है? मेंस में। मेंस का मतलब क्या होता है? फैक्ट और कॉन्सेप्ट। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अब मेंस, मराठा स्वराज। ये जो पेज मैंने आपको दिया, इसमें 2 मराठा हिस्ट्री का 2 पार्ट है। कौन कौन सा? ये देखिए, ये मराठा स्वराज पहला, इसको किसने बनाया? शिवाजी महाराज ने। किसकी वजह से? कैसे? कोई लड़ाई में। हम शिवाजी महाराज को महान क्यों मानते? मराठा वेर नेवर अ पॉलिटिकल पावर। इनकी कोई इज्जत नहीं थी, इनका कोई स्टेटस नहीं था। इस आदमी ने दक्कन पे सब कब्जा करना चाहते थे, महाराष्ट्र पे। क्यों? यहां के बंदरगाह, मुंबई, नेचुरल पोर्ट, दक्षिण भारत का मसाला, सारा कारोबार इसी रास्ते से गुजरता था। तो 2 लोग लड़ रहे थे, बीजापुर गोलकुंडा और मुगल, और दोनों विदेशी। इनकी मदद कौन करता था? मराठा। मरता कौन था? मराठा। लड़ता कौन था? मराठा। और फायदा किसका? या तो मुगल का या बीजापुर गोलकुंडा का। इस महान शख्स ने मराठा के लोगों से कहा कि भाई मरते हम, लड़ते हम, और मलाई या तो वो खाता या ये खाता। लोगों ने कहा हाँ सर। फिर बोले अब हम अपने लिए मरेंगे, अपना वजूद पैदा करेंगे।
अपना साम्राज्य बनाएंगे, मराठा स्वराज 1674। इसलिए मराठी शिवाजी महाराज को संभवतः भगवान का दर्जा देता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया? अस्तित्व दिया। अब इस मराठा स्वराज से फिर दूसरी बात पैदा हुई, पेशवा डोमिनेंसी। ये कैसे बड़े हो गए? ये इस पेज में दिया हुआ है। दो लोगों की फिर लड़ाई, किसकी? कोल्हापुर की और सतारा की। औरंगजेब साहब तो उठा ले गए शाहू को, सतारा की सीट खाली, लेकिन औरंगजेब से लड़ाई चल रही थी। लड़ कौन रहा था? राजा राम की वाइफ ताराबाई। ताराबाई ने सोचा कि मैं रही हूं, और कल अगर शाहू वहां से छूटेगा तो राजा वो बन जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने एक नई गद्दी बना दी, कोल्हापुर। तो जब 1707 में शाहू को छोड़ा गया, तो अब शाहू और कोल्हापुर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और इन दोनों के बीच झगड़ा का फायदा किसने उठाया? पेशवा ने। और वहीं से शुरू हुई पेशवा डोमिनेंसी। अब पेशवा डोमिनेंसी के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, ये कहां से पैदा हुए? सरंजाम सिस्टम जो अभी आपने पढ़ा। पेशवा अपनी ताकत बढ़ा रहा था, लेकिन अपने साथ साथ उसने तो गौरव की भी बढ़ा दी। यह है कॉन्सेप्ट। इन्हीं कॉन्सेप्ट से पढ़ना, समझना सर, समझना। पहली लाइन मैंने आपसे कही, समझना। मजा लो सर, समझो बातों को। ये मालिक ने जो आपको इतना बड़ा तोहफा दिया ना, दिमाग। स्टीफन हॉकिन, पूरी शरीर खराब थी, सिर्फ एक ही चीज ठीक थी, दिमाग। नोबेल प्राइज विनर। यहां लोग ये उंगली कटी है, भीख मांग रहे कि भैया हमारी उंगली कट गई भैया, तो गर्दन भी काट ले, इसी को लेके क्यों घूम रहा है? ऐसा हम बोलेंगे नहीं, सरकार कहती है। स्टीफन हॉकिंग, पूरे शरीर खराब है, पूरी शरीर